बालोगा में सिनेमा में अलग अलग टाइप की मूवीज देखने को मिलती है और उन मूवीज में वेरियस कैरेक्टर्स यूज किए जाते हैं। फिर चाहे वो एक्शन मूवीज हो, ड्रामा मूवीज हो, रोमांटिक मूवी हो, फैंटेसी मूवी हो या साइंस फिक्शन मूवी हो, हर मूवी में अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स यूज किए जाते हैं। कैरेक्टर्स चेंज होते हैं पर उनका रोल ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। और इसके चलते आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स मूवीज में यूज किए जाते हैं, हाउ वेरियस कैरेक्टर्स आर यूज्ड इन मूवीज। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मूवी के पहले कैरेक्टर से, जो कि रहता है प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट मूवी का मेन कैरेक्टर भी कहा जाता है। प्रोटैगनिस्ट अक्सर वो कैरेक्टर होता है जो मूवी का हीरो होता है, जो हीरोइज्म करता है मेजॉरिटी ऑफ टाइम। वही कुछ ऐसे एक्सेप्शनल मूवीज होते हैं जिनमें प्रोटैगनिस्ट हीरोइज्म नहीं करता, लेकिन फिर भी वही प्रोटैगनिस्ट होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द मूवीज में प्रोटैगनिस्ट हीरोइज्म करता है। मूवी के मोस्ट ऑफ द डिसीजन प्रोटैगनिस्ट लेता है और उसी के पर्सपेक्टिव से मूवी हमें दिखाई जाती है और उसके ही चॉइसेस से मूवी की डायरेक्शन डिसाइड होती है। ऑडियंस मूवी को प्रोटैगनिस्ट की आंखों से देखती है और उसकी जीत पे खुश होती है और उसकी हार पे दुखी। प्रोटैगनिस्ट के एग्जांपल्स है जैसे हैरी पॉटर फ्रेंचाइज से हैरी पॉटर, एक स्पेशल लड़का जो कि एक डेंजरस मैजिकल वर्ल्ड में फंस जाता है। स्पाइडरमैन, राइटियस कैरेक्टर जिसके पास पावर्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। 3 इडियट्स से रैंचो सिस्टम के अगेंस्ट जाने वाला प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर। मुन्ना भाई एमबीबीएस से मुन्ना भाई, गलत तरीके से सही काम करने वाला हीरो। जैसे मैंने पहले बोला था कि कुछ प्रोटैगनिस्ट हीरोइज्म नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हीं की पर्सपेक्टिव से हमें मूवी दिखाई जाती है, वही प्रोटैगनिस्ट रहता है। और वैसे कैरेक्टर्स को बोलते हैं, जैसे प्रोटैगनिस्ट को बोलते हैं एंटी हीरोज। जैसे कि पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन से जैक स्पैरो, एक समुद्री लुटेरा जिसके कोई उसूल नहीं है, वो चीटिंग करने से कतराता नहीं है। फिर अपनी केजीएफ से राधा कृष्णप्पा बेरिया उर्फ रॉकी भाई, एक ऐसा अंडरडॉग एंटी हीरो जो कि गैंगस्टर बन के पावरफुल बनता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे कैरेक्टर के ऊपर जो होता है एंटागनिस्ट। एंटागनिस्ट मूवी का मेन विलन भी होता है। एंटागनिस्ट मूवी का वो कैरेक्टर होता है जो प्रोटैगनिस्ट के अगेंस्ट खड़ा होता है। ज़्यादातर ये कोई एक पर्सन होता है या फिर कभी सिस्टम या हीरो का खुद का फियर। सिंपली बोले तो एंटागनिस्ट मूवी में मेन प्रॉब्लम क्रिएट करता है और कई बुरी चीज़ें करता है। एंटागनिस्ट ना हो तो हीरो के पास से लड़ने के लिए कुछ होगा ही नहीं। एंटागनिस्ट के बिना मूवी की स्टोरी फ्लैट और बोरिंग हो जाती है। विलन हीरो को ग्रो करने पे मजबूर करता है, वो उसकी लिमिट्स को पुश करता है मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, हर तरह से। और एंटागनिस्ट अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ क्लासिकल विलन होते हैं जो कि प्योर इविल होते हैं, जिनके इरादे बुरे होते हैं, जैसे कि शोले से गब्बर सिंह, हैरी पॉटर फ्रेंचाइज से वोल्डेमॉर्ट। दोनों प्योर इविल एंटागनिस्ट है जो उनके नापाक इरादों को कामयाब करना चाहते हैं। और कुछ होते हैं सिंपैथेटिक विलन। ये ऐसे विलन्स होते हैं, ऐसे एंटागनिस्ट होते हैं जो कि गलत होते हैं, तो उनका रीजन समझ में आता है पर उनका रीजन सही रहता है, जैसे कि थानोस और किलमोंगर। और एक तरह के एंटागनिस्ट होते हैं जो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट एंटागनिस्ट, नॉन ह्यूमन। ये कोई पर्सन नहीं होता है पर फिर भी हीरो के अगेंस्ट काम करता है। ये कई मूवीज में होते हैं सिस्टम, सिचुएशन, टाइम या नेचर के तौर पर। इसका अच्छा एग्जांपल है 3 इडियट्स से एजुकेशन सिस्टम, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट एंटागनिस्ट होता है जो कि मार्क्स और ग्रेड्स का प्रेशर डालता है। या फिर मूवीज जैसे कि लाइफ ऑफ पाई में समुंदर, भूख और लोलीनेस एक एब्स्ट्रैक्ट एंटागनिस्ट होता है। और एक सबसे डेंजरस विलन वही होता है जिसका कोई चेहरा नहीं होता है। एंटागनिस्ट एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो बहुत जरूरी होता है मूवी में, क्योंकि वो हीरो को कंप्लीट करता है। एक हीरो अच्छा हीरो तभी बन पाता है जब मूवी में सॉलिड विलन हो। और तीसरा कैरेक्टर होता है मूवी में, वो होता है मेंटर। मेंटर वो होता है मूवी में जो मूवी के प्रोटैगनिस्ट का गाइड, टीचर, गुरु होता है, जो कि प्रोटैगनिस्ट को डायरेक्शन दिखाता है। वो हीरो से ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है और ज़्यादा समझदार होता है और कई बार ज़्यादा पावरफुल भी होता है। मेंटर हीरो को नॉलेज देता है, कई चीज़ें सिखाता है और कई रूल्स भी समझाता है, क्योंकि हीरो के काम में आते हैं, जो कि हीरो को आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं। मेंटोर एक ऐसा गाइडर होता है जो कि हीरो को कई बार पर्पस भी देता है। फिर एंड आते आते मूवी से गायब हो जाता है, फिर साइड में हो जाता है ताकि सारा का सारा लाइमलाइट हीरो के ऊपर आ सके और हीरो उसके खुद के लिए स्टैंड ले सके। मूवी में मेंटोर अलग अलग तरह के रहते हैं। कुछ क्लासिक वाइज रहते हैं, कुछ टफ रहते हैं, कुछ ब्रोकन रहते हैं, कुछ डार्क रहते हैं। मूवीज में हमें कई बढ़िया मेंटोर्स देखने को मिले हैं, जैसे कि स्टार वॉर्स से ओबी-वान केनोबी, द कराटे किड से मिस्टर मियागी, दंगल से महावीर फोगाट, द मैट्रिक्स से मॉर्फियस। मेंटोर हीरो के लिए लड़ता नहीं है, लेकिन उसे लड़ना जरूर सिखाता है। तो मेंटोर के बाद फोर्थ और नेक्स्ट कैरेक्टर है साइडकिक। साइडकिक मूवी का सपोर्टिंग कैरेक्टर भी होता है। साइडकिक वो कैरेक्टर होता है जो हीरो के साथ में खड़ा रहता है हर वक्त, चाहे सिचुएशन कितनी भी टफ क्यों ना हो। कैरेक्टर हीरो या विलन जितना पावरफुल तो नहीं होता, पर सपोर्टिंग बहुत ज्यादा होता है। साइडकिक का यूज होता है मूवीज में हीरो को सपोर्ट करने के लिए, मूवी में कॉमेडी और लाइट मूवमेंट्स लाने के लिए, हीरो की क्वालिटीज को हाईलाइट करने के लिए भी यूज किया जाता है। साइडकिक अलग अलग तरह के रहते हैं, कुछ लॉल रहता है, कुछ कॉमिक रहता है, कुछ ब्रेनी और कुछ इमोशनल एंकर रहता है। फॉर एग्जाम्पल स्पाइडरमैन से नेड एक ब्रेनी साइडकिक है, कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर और सिविल वॉर से सैम विल्सन एक लॉल साइडकिक है, और मुन्ना भाई एमबीबीएस से सर्किट फनी कॉमिक साइडकिक है। तो सेम धूम से अली भी वैसा ही साइडकिक है।
टाइप का कैरेक्टर जो मूवीज में हमें रेयरली देखने को मिलता है वो कैरेक्टर है फॉइल कैरेक्टर। फॉइल वो कैरेक्टर होता है जो हीरो जैसा होता है पर अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेस के साथ में। फॉइल कैरेक्टर्स हीरो की क्वालिटी से क्लियरली दिखाने में मदद करता है। हीरो और फॉइल के बीच में कई कॉन्ट्रास्ट दिखते हैं, कई क्लैरिटीज दिखती है। फॉइल कैरेक्टर हीरो के स्ट्रेंथ और वीकनेस को हाईलाइट करता है। इन सिंपल टर्म्स फॉइल कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है जिसमें हीरो अपना अपोजिट वर्जन देखता है। एग्जाम्पल से बैटमैन वर्सेस जोकर। बैटमैन ऑर्डर है तो जोकर क्योस है, ऑर्डर वर्सेस क्योस। आयरन मैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका। आयरन मैन लॉजिक है तो कैप्टन अमेरिका मॉरल्स है, लॉजिक वर्सेस मॉरल्स। 3 इडियट्स से रैंचो वर्सेस चतुर। जो लर्निंग और पैशन के लिए पढ़ता है तो चतुर मार्क्स और रैंक्स के लिए पढ़ता है, पैशन वर्सेस मार्क्स। असली एक टाइप का कैरेक्टर जो बहुत होता है मूवीज में वो होता है लव इंटरेस्ट। वो कैरेक्टर होता है जो हीरो की इमोशनल साइड दिखाता है या सिर्फ रोमांस के लिए होता है। लव इंटरेस्ट प्रोटैगनिस्ट के डिसीजन के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, प्रोटैगनिस्ट के लिए इमोशनल स्टिक्स बढ़ाता है। लव इंटरेस्ट कैरेक्टर लगभग हर मूवी में देखने को मिलता है, जैसे कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन से ग्वेन स्टेसी और टाइटैनिक से रोज। तो ये थे वेरियस कैरेक्टर्स और इस तरह वो मूवीज में यूज किए जाते हैं। हर कैरेक्टर का एक क्लियर पर्पस होता है मूवी में। हीरो स्टोरी को आगे लेके जाता है, विलेंस उसे चैलेंज करता है, मेंटर रास्ता दिखाता है, साइड के साथ निभाता है, फॉल कैरेक्टर हीरो को समझता है और लव इंटरेस्ट स्टोरी में दिल डालता है। और मूवी सिर्फ सीन्स का कलेक्शन नहीं होती है बल्कि वो वेरियस कैरेक्टर्स का भी कलेक्शन होती है। वैसे तुम्हें किस तरह के कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आता है? चाय पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना जरूर। वीडियो पसंद आएंगे तो लाइक तो कर। तुम्हारा क्या ओपिनियन है कॉर्स बताओ, जितना हो सकता तो शेयर करो। बाकी मैं रोहन एक और जी ब्लॉग आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग आरजी एक्सप्लेन्स। बाय बाय।